अहम खबर से आपको आगाह करें कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। पाक चीन दोस्ताना ताल्लुकात में नए बाब के इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। चीन के वजीर खारजा वांग यी और नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। चीन के वजीर खारजा वजारत खारजा पहुँच गए। वजीर खारजा इसाक डार ने चीन के वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ते। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से गुफ्तगू में सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध को हर किस्म की मावनत की पेशकश। चेयरमैन NTMA को भी सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से भी राब्ता। KP में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल जबकि मुतवक्की बारिशों के मुमकिन खतरात से मुतालिक भी गुफ्तगू की। कराची फ्लड हुआ, मैंने सबसे कह रहा हूँ कि माजरत खां है, नहीं होना चाहिए। बट अब देखें होना क्या चाहिए था, हमारी अपनी गलती जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एक बटन दबा के सारा पानी इमीडिएटली नहीं निकाल सकते। आप 10 साल भी काम करें ना तो पूरा शहर खोद के रख देंगे और वो जो अगले साल बारिश आएगी तो शहर खुदा हुआ कहेंगे इसकी वजह से इतनी अमवात हुई। हमने इंटरवेंशंस की हैं। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश में अर्बन फ्लडिंग हुई। 3 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। बारिश से सैलाबी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए माजरत खां हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि लोगों से इल्तजा है कि हुकूमत की बात सुना करें। हमने कहा कि बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर निकल आए। सारा शारे फैसल ब्लॉक था। हमें लोगों को रोकना चाहिए था, रोड बंद करना चाहिए था, जो नहीं किया। इसको वो मानते हैं। उन्होंने कहा है कि तनकीद की गई कि नाले चौक हैं। अगर नाले चौक होते तो पानी 5-6 घंटे में कैसे निकलता। अगर कहीं इश्यूज हैं तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि कराची की जो पुरानी सीवरेज लाइनें हैं अगर वो छोटी हैं और ड्रेनेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है तो उसको ठीक कीजिए। आवाम भी यही चाहते और उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केट्स डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। जो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है तो उसे दुरुस्त करें। आज पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद में मेयर है, रुकावट कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है तो उसे दुरुस्त करें। हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए नालों की सफाई के लिए कराची को मुख्तस किए, लेकिन काम नहीं हुआ। बारिशों के दौरान लियारी नदी और गुज्जर नालों का पानी समंदर के बजाय उल्टा बाहर आ रहा था। गुज्जर नाला और औरंगी नाला ओवरफ्लो हो रहा था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की तनकीद। कहा कि 4 मंसूबा MQM और पीपल्स पार्टी मुकम्मल नहीं कर सकी, ये उनकी नाअहली है। गुलशन टाउन में रेड लाइन मंसूबे के लिए तमाम नाले तोड़ दिए गए। सीवरेज तबाह है। शहर में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि MQM के वज़रा मजे ले रहे हैं। शहर को तबाह कर दिया गया। गवर्नर MQM का हिस्सा हैं, वो वफाक से बात करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में बारिश के दौरान सिंध हुकूमत की पूरी इंतजामिया सड़कों पर थी। कोई कोताहियां सामने आई हैं तो इन्हें दूर करना चाहिए। शर्जील मेमन का KP में बारिशों और सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस।
कराची में मुसलसल तीसरे दिन आज भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में अक्सर मकामात पर दरमियाने और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शाम हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला चलता रहा। ड्रेग रोड, स्टेडियम रोड, मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड और शारे फैसल FTC समेत कई मकामात पर पानी जमा हो गया। क्लिफ्टन के सिवा शहर के दीगर अंडरपासेस बंद। कुरंगी नदी और कॉजवे रोड भी बंद। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और करबो जवार के इलाके में मंगल से बिजली मुअत्तल। मलीर आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी, सेक्टर B, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक GF, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PSHS ब्लॉक 6-7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी स्कीम 33, सेक्टर 15A, लियाकताबाद C1 एरिया समेत मुतादिद इलाके शामिल। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्स दुरुस्त नहीं किए जा रहे। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोना सलवी ने दावा किया है कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज्यादा इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। उनके मुताबिक शहर के तकरीबन 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। बानी PTI की जमानत की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़ कर आए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत में पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतालिक केसेस आए उनमें जमानत मंजूर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की हैं। अपने केस को साजिश से मुतालिक दीगर केसेस से अलग साबित करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुतालिक सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी। PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से अपोजिशन लीडर से मुतालिक बानी PTI का पैगाम महमूद खान अचकज़ई को पहुँचा दिया गया। बताया कि बानी PTI ने इन्हें अपोजिशन लीडर नामजद किया है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ओहदा उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक बानी PTI का फैसला हतमी है। बानी PTI को अपोजिशन लीडर नामजदगियों से मुतालिक जो फैसला है उसी पर अमल दरामद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराकी कार पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नैटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। Today, we stand firm against Daesh and its affiliates, the Fitna al-Khawarij, TTP, BLA, and the Majid Brigade that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information, and physical space to carry out attacks against Pakistan. Although the Afghan interim government has been fighting ISIL-K, the threat from various other terrorist groups such as Fitna al-Khawarij, TTP, and Baloch militant groups
having sought refuge in ungoverned spaces in Afghanistan, remains unaddressed. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि समझ से बालातर और कतन काबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। खबरदार किया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए शदीद खतरा है। फितना खवारिज, TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। डीजे खान में तौनसा, गाजी घाट, दरहमा, तहसील कोट चट्टा के कच्चे में मजीद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। सैलाब ज़दा खानदान चारों जानिब से सैलाबी पानी में घिर गए। मुतासरीन को अपनी खुराक के साथ जानवरों के चारे की कमी का भी सामना है। मजीद 15 खानदान रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। मुतासरीन ने इमदादी अशिया को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि सैलाबी पानी से तिल, चावल और मूंग की दाल की फसलें तबाह हो गई हैं। दरियाए सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। राजनपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध के रास्तों पर आबाद कच्चे के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। सैलाब से अभी तक पक्के के इलाकों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कराची से आए थे घूमने के लिए, यहाँ 15 दिन तक गुजार दिए थे और मैं कराची गया। जैसे घर पे पहुंचा तो पीछे से कॉल आई कि आपका मकान वगैरह गिर गए, जिसमें हमारी वालदा थी, 3 सिस्टर थी, भांजे थे और सारे मिट्टी के नीचे दब गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में आने वाले सैलाब में जाँ बहक होने वालों में कराची से चंद रोज़ के लिए आने वाले मेहमान भी शामिल। सैर व तफरीह के लिए आने वाली बहनें सैलाबी रैलों की नज़र हो गईं। बहनों की जुदाई पर भाई गम से निढाल। भाई का कहना है कि यह मंजर अपनी आंखों से देखना ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुका है। इलाका सरकोई पाया में भी सैलाब से शदीद मुतासिर। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पीने का साफ पानी नापैद हो गया। रास्ते बंद होने के बायस अशेख और नोश अद्वियात की भी किल्लत। सवाबी के गांव दालोड़ी में तेज़ बारिश के बाद सैलाबी रैले से मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 75% भर गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तौनसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने और कालाबाग, चश्मा और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। कराची में कौमी दायरा बराए अमराज़ क़ल्ब NICBG में कई जगहों पर बारिश का पानी भर गया। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर भी ज़ेरे आब आ गया। पानी जमा होने से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। सिंध हाई कोर्ट पार्किंग और MP हॉस्टल रोड पर बारिश का पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियाँ बंद होने लगीं। मोटरसाइकिल सवारों को भी बारिश के पानी से गुजरने में मुश्किलात। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब खंबे से बच्चे को करंट लगने की वीडियो वायरल। मौके पर मौजूद लोगों ने लकड़ी की मदद से बच्चे को खंबे से हटाया। 10 साल का बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वाकया स्ट्रीट लाइट पोल की वजह से पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल के इलेक्ट्रिक के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मंगल को शाह फैसल में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत दीगर अफसरान नामजद। लियाकताबाद सीवन एरिया में बच्चा गटर में डूब गया, तलाश जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया गया था। उम्र कितनी है? 37 साल की हो गई। शादी क्यों नहीं की? शौहर साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान पुलिस के नारवा सवालात ने पाकिस्तान की सैर पर हॉलैंड की मशहूर बाइक राइडर नूर अली को परेशान कर दिया। 28 लाख फॉलोअर्स रखने वाली नूर अली ने पुलिस की 6 टीमों की खुद से की गई तफ्तीश YouTube पर अपलोड कर दी। पुलिस के खराब रवैये की शिकायत के साथ पाकिस्तानियों के मजमूई रवैये और मेहमान नवाजी की तारीफ भी की। बताया कि सड़क किनारे होटल वाले ने मेहमान कहकर पैसे ही नहीं लिए। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का सूबे में मोबाइल और इंटरनेट डेटा सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म।
मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अदालत ने कुछ देर का वक्फा कर दिया। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस 16 रोज से मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से 31 अगस्त तक बंद की गई है। मुजफ्फराबाद में भारतीय खुफिया एजेंसी को GPS लोकेशन देने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भारत ने 6 मई की रात मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। रावला कोच के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FC कॉलेज लाहौर के अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। 2 अफराद जान बहक। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। महदूद नशिस्तों पर हज दरख्वास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 1640 नशिस्तें बाकी रह गई हैं। बारिशों और हंगामी सूरत हाल के बायस दरख्वास्त गुजारों को मजीद वक्त दिया जा रहा है। पाकिस्तान की पहली जूनियर पैदल टीम का ऐलान। 10 रुकनी टीम 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में एक्शन में होंगी। पाकिस्तान जूनियर पैदल टीम का तरबती कैंप 8 सितंबर से कराची में शुरू होगा। FIP जूनियर वर्ल्ड कप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर को स्पेन में खेला जाएगा। एंड्रिया ववासोरी ने एगा श्वाटेक और कैस्पर रूट को हराकर इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया।